अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज हम लाए हैं डे 21 ऑफ आर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज हम देखने वाले हैं WH फैमिली। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अंग्रेज़ी में सवालात बनाते हैं। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। WH फैमिली: what, when, why, where, how, who, whom, whose, which, how much, how many, how often। ये सब के सब WH फैमिली है। हमें पता है what का मतलब होता है क्या, when का मतलब कब, why का मतलब क्यों, where का मतलब कहाँ, हाउ का मतलब कैसे, हु का मतलब होम का मतलब किससे या किसको, हुस का मतलब किसका, किसकी, किसके, विच का मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से, हाउ मच का मतलब कितना, कितनी, कितने, और हाउ मेनी का भी मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। लेकिन जो हाउ मच होता है वो हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और हाउ मेनी हम काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। ठीक है, ये वाले जो 1 से लेकर 7 तक की WH फैमिली है इसके लिए अलग रूल है, और ये वाले जो है 8 से लेकर 12 तक इसके लिए थोड़ा सा अलग रूल है। इसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये 1 से 7 तक के वाले WH फैमिली, फिर हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो WH फैमिली है इनके लिए रूल्स है। सबसे पहले हम WH फैमिली इस्तेमाल करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब या कोई ऑब्जेक्ट उसमें आया होगा तो वो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देखें। सबसे पहले व्हाट देखते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, ये हमने बनाया। अच्छा, सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया व्हाट, WH फैमिली। फिर हेल्पिंग वर्ब हमने इज़ का इस्तेमाल किया। इसका इस्तेमाल हमने क्यों किया, ये हमें पता है कि ये सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट का, इसलिए हमने इज़ का इस्तेमाल किया। प्लस फिर हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। तुम्हारा मतलब योर हमारा सब्जेक्ट है, व्हाट इज़ योर। फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट जो था नेम, वो लिख दिया हमने, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, अच्छा अगला देखिए। अगर आपने सिंपल सेंटेंस या टेंसेस नहीं देखे होंगे जो इससे पहले मैंने बता दिया, तो वो पहले देख ले आप, फिर आपको ये अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर टेंसेस की और सिंपल सेंटेंस के रूल्स की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। अच्छा अगला देखें। तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, क्या आ गया तो हमें पता है हमें व्हाट का इस्तेमाल करना है, WH फैमिली व्हाट। अब कर रहे हो, इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज़, एम, आर, और यू के साथ हम लगाते हैं, यानी तुम के साथ हमें लगाना है आर। हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा यहाँ पर आर, है ना। ओके ठीक है, यू आर। उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू। उसके बाद में वर्ब डू को हम लगाते हैं ING प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या है। ठीक है, अगेन क्या आ गया तो हमारी WH फैमिली कौन होंगी, सबसे पहले WH फैमिली व्हाट। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। पसंदीदा रंग क्या है, इससे हमें पता चल गया कि ये सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट का, तो हम
इज़ एम आर में से कोई यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे इज़। व्हाट इज़ योर, तुम्हारा फेवरेट कलर। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है। अगला देखें, तुमने इंग्लिश सीखना कब शुरू किया। शुरू किया आ की साउंड आ रही है तो हमें पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का जो टेंस है उसका सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर उसी के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे WH फैमिली व्हेन, है ना। व्हेन क्यों इस्तेमाल किया हमने, क्योंकि यहाँ पर कब इस्तेमाल हुआ है, व्हेन। इसके बाद में हेल्पिंग हम इस्तेमाल करेंगे जिस टेंस का ये सेंटेंस है। तो किस टेंस का ये सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है डिड। उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है, तुमने, यू। उसके बाद में वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या हो रहा, शुरू करने का काम हो रहा ना, तो शुरू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट। क्या स्टार्ट किया, क्या शुरू किया, लर्निंग इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, तुमने इंग्लिश सीखना कब शुरू किया। अगला सेंटेंस देखिए, दुकान कब खुलती है। तो सबसे पहले हम WH फैमिली इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कब, कब के लिए इस्तेमाल करेंगे हम व्हेन, है ना, तो व्हेन। उसके बाद में हमें इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे पता करेंगे, हमने देखा हेल्पिंग वर्ब हमें पता कैसे करना है, तो वो सेंटेंस से पता चलता है। सेंटेंस को देखें, दुकान कब खुलती है, तो ती है, हमें पता है ये साउंड है सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम प्रेजेंट डेफिनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो है डू या डस। अब हमें कैसे पता चलेगा डू या डस इस्तेमाल करना है। अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि सिंगुलर जब भी यूज़ हो तो हम डस का इस्तेमाल करते हैं, और सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल है तो डू का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट जो यहाँ पर है वो है द स्टोर है, और ये स्टोर जो है वो सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डस का इस्तेमाल करेंगे। तो WH फैमिली व्हेन, हेल्पिंग वर्ब डस, उसके बाद में सब्जेक्ट द स्टोर, फिर वर्ब ओपन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन डज द स्टोर ओपन, दुकान कब खुलती है। तुम कब उठे। उठे तो ए की साउंड यहाँ पर आ रही है, और ए की साउंड हमें पता है ये कहाँ आती है, सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस का ही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब जो है। तो सबसे पहले देखते हैं WH फैमिली कब के लिए हम इस्तेमाल करेंगे व्हेन। उसके बाद में जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है डिड। उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है, तुम यानी यू, और फिर वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे, उठने का काम हो रहा ना, तो उठने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेकअप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन डिड यू वेकअप, तुम कब उठे, ठीक है। अब देखें, तुम देर क्यों हुए, यानी तुम लेट क्यों हुए। तो WH फैमिली हम यूज़ करेंगे यहाँ पर क्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं वाई, है ना, वाई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें पता है किससे देखना है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है। तुम देर क्यों हुए, तो ये होना यानी सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट का, और प्रेजेंट का जो सिंपल सेंटेंस है उसमें 3 हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, वह है इज़, एम, आर, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पर, तो हमें पता है यू के साथ हम आर को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है यू है, तो हम आर इस्तेमाल करेंगे, वाई आर, हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज हुआ आर, सब्जेक्ट कौन है, तुम यानी यू। उसके बाद में वर्ब या ऑब्जेक्टिव पार्ट, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव पार्ट यूज़ करेंगे लेट, वाई आर यू लेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुमने ये किताब
क्यों चुनी। क्यों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वाई, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल होगा डिड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट यू, तुम, चूज दिस बुक, चूज़ करना मतलब चुनना, तुमने ये किताब क्यों चुनी। ओके, अगला देखिए, आसमान नीला क्यों है। क्यों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे WH फैमिली वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर ऑब्जेक्ट जो बचे हुआ है द स्काई ब्लू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई इज़ द स्काई ब्लू, आसमान नीला क्यों है। मुझे ये उम्मीद है कि आपने इससे पहले के सेशन जो टेंसेस के और सिंपल सेंटेंस के वो देख लिए हैं, इसलिए मैं पहला आपको समझा दूंगा सेंटेंस किस तरह से मैं बना रहा हूँ, और फिर दो जो है वो मैं बना लूँगा, ठीक है। अच्छा देखिए, तुम कल कहाँ गए थे। तो गए थे से हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का है। सिंपल पास्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, वो है डिड, ठीक है। अच्छा, तो WH फैमिली कहाँ गए थे, तो कहाँ के लिए वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू, उसके बाद में वर्ब क्या हो रहा है, यानी वर्ब यानी काम क्या हो रहा है, जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं गो। वेयर डिड यू गो, कब, यस्टरडे, कल। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे, ठीक है। अगला देखें, डाक खाना कहाँ पर है, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस लोकेटेड, ठीक है। मेरी चाबियाँ कहाँ है, वेयर आर माई कीज़, लास्ट में क्वेश्चन है, वेयर आर माई कीज़, ठीक है। मेरी चाबियाँ कहाँ है। अगला देखें, तुम्हारा दिन कैसा रहा, ठीक है। तुम्हारा दिन कैसा रहा, तो हमें पता चल गया कि ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन किसका सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन किसका है, ये पास्ट का, ठीक है। पास्ट में कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं हम, वॉज या वर। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं पास्ट के, उसमें हम वॉज या वर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले WH फैमिली, तो WH फैमिली हम कौन से इस्तेमाल करेंगे, कैसा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाउ। हेल्पिंग वर्ब हमें इस्तेमाल करना है सेंटेंस के मुताबिक, और सेंटेंस हमारा कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है पास्ट का, जिसमें वॉज या वर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वॉज, फिर सब्जेक्ट योर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट पार्ट डे, ठीक है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट पार्ट ये जो डे है हमारा सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल करें, ठीक है, वर का नहीं। हाउ वॉज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा रहा। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तुमने मसला कैसे हल किया, हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, ठीक है। ओके, तो हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ना, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन किसका सिंपल सेंटेंस है ये है सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट का, ठीक है। और प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर। तो WH फैमिली हमें सबसे पहले लगानी होती है ना। कौन है के लिए, कौन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हु। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है, डिपेंड करता है कि किसकी बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है या प्लूरल की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो बेस्ट फ्रेंड है ना वो सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल करेंगे, हु इज़
फिर बाद में हमारा सब्जेक्ट योर बेस्ट फ्रेंड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्टिव पार्ट है बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, ठीक है। क्या किया हमने, WH फैमिली हु, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। पार्ट में कौन आ रहा है, कौन के लिए हु, ठीक है। इज़ कमिंग टू द पार्टी, क्वेश्चन मार्क। दरवाजे पर कौन है, हु इज़ एट द डोर, क्वेश्चन मार्क। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। मैं 3 एग्जाम्पल में से सिर्फ एक एग्जाम्पल जो है वो आपको डिटेल में बता रहा हूँ, जो हम बनाते हैं टेंसेस या सिंपल सेंटेंस की मदद से, ठीक है। आप वो अच्छे से देख ले और फिर इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तुमने किसको कॉल किया, तुमने किसको कॉल किया, ठीक है। सबसे पहले WH फैमिली किसको के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, whom, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें किसकी मदद से पता चलता है, वह है सेंटेंस, किस टाइप का सेंटेंस है ना। तुमने किसको कॉल किया, किया से पता चल रहा, आ की साउंड आ रही है, यानी ये जो सेंटेंस है वो डेफिनेट या सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। और सिंपल पास्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, वह है डिड, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारा इस्तेमाल होगा डिड, होम डिड। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू। उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या हुआ यहाँ पे, कॉल करने काम हुआ ना, तो कॉल करने को कॉल कहते हैं। whom did you call, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। whom did you call, तुमने किसको कॉल किया। तुमने किससे पूछा, whom did you ask, whom did you ask, तुमने किससे पूछा, तुमने मुझे किससे पूछा। whom did you ask for help, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये वो WH फैमिली है जिसमें हमें रूल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। WH फैमिली यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है WH फैमिली के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट। जैसे किसका पेन, तो किसका WH फैमिली है और पेन जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेम उसी तरह है, सिर्फ यहाँ पर एक ऐड हुआ है WH फैमिली के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, बस, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, ये किताब किसकी है, ये किताब किसकी है, ठीक है। सबसे पहले WH फैमिली हम इस्तेमाल करेंगे किसकी के लिए, whose, है ना। तो whose हमारी WH फैमिली होगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये किताब किसकी है, तो whose book, whose book ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज़ का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये किताब किसकी है। तो ये जो सेंटेंस है ना वो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। किसका, प्रेजेंट का। और प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं इज़, एम, आर। अब किताब क्योंकि सिंगुलर है ना, इसलिए हम इस का इस्तेमाल कर रहे हैं। किताबें अगर होती यानी प्लूरल तो हम आर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो whose book is, उसके बाद में सब्जेक्ट दिस, whose book is this, ये किताब किसकी है, whose book is this, whose book is this, ये किताब किसकी है, ठीक है। बाहर पार्क की गई गाड़ी किसकी है, whose car is parked outside, ये किसका ख्याल, whose idea was it, ठीक है। अगला देखें, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है,
ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कौन से के लिए, कौन से के लिए हम इस्तेमाल करते हैं विच, WH फैमिली हम इस्तेमाल करेंगे विच, है ना। उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज़ होगा कौन सा रंग, है ना, तो कलर, विच कलर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है हमें सेंटेंस को देखकर, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, यानी तुम कौन सा रंग पसंद करते हो, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे हम डू। फिर उसके बाद में यू, लाइक, लास्ट में तुम्हारा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है जिसमें डू या डस का इस्तेमाल होता है, तो हमने यहाँ पे डू का इस्तेमाल करा यू को देखते हुए, ठीक है। विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, ठीक है। मैं कौन सी शर्ट पहनूं, विच शर्ट शुड आई वियर, तुमने कौन सी ऑर्डर की, विच डिश डिड यू ऑर्डर, ठीक है। तुम रोज़ कितना पानी पीते हो, ठीक है। सबसे पहले WH फैमिली, तो कितना के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाउ मच। हाउ मच इसलिए इस्तेमाल किया हमने क्योंकि यहाँ पर वाटर की बात हो रही है ना, पानी। तो पानी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, पानी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी का इस्तेमाल हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, जैसे एक पेन, दो पेन, 4 किताबें, है ना, इसलिए। हाउ मच ऑब्जेक्ट कौन है, वाटर, हाउ मच वाटर, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्प वर्ब हमें जानने के लिए सेंटेंस देखना पड़ेगा किस टाइप का है। तुम रोज़ कितना पानी पीते हो, तो ते हो से हमें पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डस का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर यू जो है सब्जेक्ट है, इसलिए हम डू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमें पता है डू हम इस्तेमाल करते हैं यू, आई, वी, दे के साथ में, ठीक है। डस का इस्तेमाल हम करते हैं ही, शी, नेम, इट के साथ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यू आया है तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाउ मच वाटर डू, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा यहाँ पर डू। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट यू, उसके बाद में वर्ब, वर्ब यानी काम, काम यहाँ पे क्या हो रहा, पानी पीने का काम हो रहा ना, तो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम ड्रिंक। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। उसके बाद में रोज़, रोज़ मतलब एवरीडे, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक एवरीडे, तुम रोज़ कितना पानी पीते हो, ठीक है। हमारे पास कितना वक्त बचा है, तो सबसे पहले WH फैमिली, हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट, तुम रोज़ अपने फ़ोन पर कितना वक्त गुजारते हो, तुम रोज़ अपने फ़ोन पर कितना वक्त गुजारते हो। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन योर फोन एवरी डे। अगला देखें, अब तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। अब भाई बहन हम गिन सकते हैं ना, तो ये काउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हाउ मेनी, ठीक है। हाउ मेनी, भाई बहन को कहते हैं सिबलिंग्स। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, तुम रात को कितने घंटे सोते हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले WH फैमिली, हाउ मेनी आवर्स, ठीक है, काउंटेबल नाउन है ना, आवर्स गिन सकते हैं हम। अच्छा,
उसके बाद में हमने यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल डू किया है, डू, है ना। अच्छा, उसके बाद में सब्जेक्ट यू, ये किस तरह से किया हमने, क्योंकि ये सेंटेंस हमें पता चल गया। सो ते हो से, ते हो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। और उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं डू या डस, डू या फिर डस, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर यू आया तो हम डू का इस्तेमाल करें। हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया डू, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट यू, है ना। उसके बाद में वर्ब स्लीप, सोने का काम हो रहा ना, स्लीप एट नाइट, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप एट नाइट, तुम रात को कितने घंटे सोते हो। टोकरी में कितने सेब है। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट, टोकरी में कितने सेब है। तुम कितनी बार पौधों को पानी देते हो, ठीक है। अच्छा, WH फैमिली कितनी बार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। अच्छा, ये वाला जो हाउ ऑफन है ये हम जो पिछला रूल्स है उसी से बनाएंगे, हाउ ऑफन। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम देखेंगे सेंटेंस किस टाइप का है। तो देखते हैं, तुम कितनी बार पौधों को पानी देते हो। ते हो से पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, उसमें इस्तेमाल होता है डू या फिर डस, दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि डू कहाँ इस्तेमाल है। डू इस्तेमाल करते हैं हम यू, आई और वी, दे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर देखें, तुम यानी यू का इस्तेमाल हो रहा है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे डू। हाउ ऑफन डू, हेल्पिंग वर्ब डू। उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है, यू। उसके बाद में वर्ब क्या हो रहा, पानी देने का काम हो रहा ना, ठीक है। अब पानी देने को भी वाटर ही कहा जाता है, ठीक है, वाटर। हाउ ऑफन डू यू वाटर, किसको पानी देते हो, द प्लांट्स। हाउ ऑफन डू यू वाटर द प्लांट्स, तुम पौधों को कितनी मरतबा पानी देते हो या कितनी बार पानी देते हो, ठीक है। तुम कितनी बार अपना फ़ोन चेक करते हो। हाउ ऑफन डू यू चेक योर फ़ोन, तुम कितनी बार अपने रिश्तेदारों को मिलते हो। हाउ ऑफन डू यू विज़िट योर रिलेटिव्स, हाउ ऑफन डू यू विज़िट योर रिलेटिव्स, तुम कितनी बार अपने रिश्तेदारों को मिलते हो, ठीक है। तो ये थे WH फैमिली जो हमने आज कम्प्लीटली देख लिया। अगर कोई डाउट है तो आप इसको रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ सवालात आपके हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।